नमस्ते दोस्तों। कैसे आप सभी लोग। मेरा नाम है यशवंत कारेवाल। आज की इस वीडियो में हम देखेंगे कि किस तरह से VS कोड को अपने कंप्यूटर सिस्टम में इंस्टॉल कर सकते हैं। अगर आपने आज से पहले कभी भी कोड एडिटर को यूज नहीं किया है या आप अपने कोड एडिटर को अपग्रेड करना चाहते हैं तो ये वीडियो आपके लिए ही है। इस वीडियो के अंदर हम पूरा स्टेप बाय स्टेप देखने वाले हैं कि किस तरह से VS कोड को अपने कंप्यूटर सिस्टम में इंस्टॉल किया जाता है। और काफी सारे जो लोग हैं वो VS कोड की जगह नोटपैड को भी यूज कर लेते हैं, बट देखो ये किसी भी डेवलपर के द्वारा रिकमेंड नहीं किया जाता वो इसके लिए, क्योंकि जो नोटपैड है वो देखो आपको बेसिकली पहले तो आपको ये समझना होगा कि जो नोटपैड है वो एक टेक्स्ट एडिटर है, ना कि कोड एडिटर। अब कोड एडिटर और टेक्स्ट एडिटर में क्या डिफरेंस होता है, वो ये बेसिक से इतना ही है। देखो इसके अंदर आप टेक्स्ट तो लिख सकते हो, कोड भी लिख सकते हो, बट इसके अंदर आपको जो कोडिंग इन्वायरमेंट है वो नहीं मिलता। VS कोड के अंदर आपको कोडिंग इन्वायरमेंट मिल जाता है, जिसके लिए आपको काफी ज्यादा यूजफुल है। और VS कोड देखो आपको काफी सारे जो देखो मैंने पहले लिख बताया जैसे कि एडवांस कोड एडिटर है और इसके अंदर काफी सारे फीचर्स भी आते हैं जैसे डीबगिंग और गिट इंटीग्रेशन। अब ये दोनों क्या होते हैं, ये आप जैसे कोडिंग जर्नी को आगे बढ़ाते जाओगे वैसे वैसे आपको पता चलता जाएगा कि VS कोड के अंदर ये फीचर्स कैसे यूज होते हैं। और तो जो सेकंड पॉइंट वो ये है कि नोटपैड के अंदर आपको जो कस्टमाइजेशन है वो काफी ज्यादा लिमिटेड मिलती है। तो वहीं पे VS कोड के अंदर आपको कस्टमाइजेशन बहुत ज्यादा मिल जाती है। जैसे इसके अंदर जो एक्सटेंशन की लाइब्रेरी है वो भी काफी ज्यादा बड़ी है और इसके अंदर आपको काफी सारे थीम मोड्स भी मिल जाते हैं। और नोटपैड देखो सिर्फ विंडोज पर अवेलेबल है। इन फ्यूचर अगर आप मैक के अंदर या लिनक्स के अंदर अब जब आप शिफ्ट करते हो तो नोटपैड काफी ज्यादा आपको मतलब ऐसे डाउन पॉइंट कर। बट VS कोड जो है वो एक क्रॉस प्लेटफॉर्म सपोर्ट करता है, मतलब इसके अंदर आप चाहे विंडोज हो, चाहे मैक ओएस हो, चाहे लिनक्स हो, आप कहीं भी VS कोड को इंस्टॉल कर सकते हैं और आप उसके ऊपर अपना कोड लिख सकते हैं। देखो तो चलते हैं नेक्स्ट टॉपिक पे, जिसके अंदर हम देखेंगे कि किस तरह से VS कोड को अपने कंप्यूटर सिस्टम में लॉन्च कर सकते हैं या इंस्टॉल कर सकते हैं। तो इसके मैंने अभी बस एक बेसिक से 3 स्टेप बनाए हैं, जिसके अंदर सबसे पहले है डाउनलोड का। देखो इसकी ऑफिशियल वेबसाइट भी है। अब जो VS कोड है वो एक ओपन सोर्स कोड एडिटर है। ओपन सोर्स का मतलब होगा कि एकदम फ्री में इंस्टॉल हो सकता है, इसके लिए आपको कोई भी पैसा देने की जरूरत नहीं पड़ती। और ये एक जेन्युइन कंपनी जो माइक्रोसॉफ्ट है उसका सॉफ्टवेयर है, तो मतलब आप इस पे ट्रस्ट भी कर सकते हो। तो सबसे पहले आपको डाउनलोड करना पड़ेगा VS कोड के सेटअप को। और जैसे आप VS कोड के सेटअप को डाउनलोड कर लेते हैं इसकी ऑफिशियल वेबसाइट से, तो आपको उसके बाद उसको इंस्टॉल करना पड़ेगा और अपने सिस्टम के अंदर उसको अच्छे से सेटअप करना होगा। उसके बाद जो थर्ड स्टेप है वो ये है कि हम डायरेक्ट कोड को रन करके देखेंगे। अब देखो कोड को रन करने के लिए हमारे पास कोड भी होना चाहिए। इसके लिए हम HTML का बॉयलर प्लेट कोड यूज करेंगे। ये HTML का एक बेसिक बॉयलर प्लेट, जिन्होंने HTML पहले कर रखी है उनको पता होगी बॉयलर प्लेट क्या होता है। अब आपको HTML ये कोड तो नहीं समझा सकता, बट बेसिक्स इतना है कि हम इस कोड को अपने VS कोड के अंदर यूज करके देखेंगे। तो चलते हैं सबसे पहले अपने क्रोम ब्राउजर पर, जहाँ पे जाके हम पहले इसको डाउनलोड करेंगे। तो मैं आ गया हूँ अपने क्रोम गूगल क्रोम पर। देखो यहाँ पे आपको सबसे पहले VS कोड डाउनलोड को सर्च करना है। अब देखो जैसे आप इसको सर्च करते हो ऐसे विंडो ओपन हो जाएगी, जिसके अंदर देखो यहाँ पे जो पहली वेबसाइट वो यही है, डाउनलोड विजुअल स्टूडियो कोड। जैसे आप इस पे क्लिक करोगे तो आपके सामने एक न्यू स्क्रीन ओपन हो जाएगी, जिसके अंदर तो आपको यहाँ पे देखो तीनों के तीनों ऑप्शन मिल जाएंगे, जिसके अंदर विंडोज भी है, लिनक्स भी है और मैक भी है। अब देखो जैसे आप अगर आपके पास विंडोज है तो आप यहाँ से डाउनलोड कर सकते हो, अगर आपके पास लिनक्स है आप अपने सिस्टम के हिसाब से इन दोनों में से कोई भी डाउनलोड कर सकते हो, और अगर आपके पास मैक है तो आप इसको यहाँ से डाउनलोड कर सकते हो। अब जैसे मेरे पास अभी विंडोज है तो मैं विंडोज के लिए इसको यहाँ से इंस्टॉल कर लेता हूँ। जैसे पे मैं क्लिक करूंगा देखो अब न्यू स्क्रीन आ चुकी है, जहाँ पे आ चुकी है थैंक्स फॉर डाउनलोडिंग VS कोड। अब जैसे मैं यहाँ पे डाउनलोड बटन पे क्लिक करता हूँ, देखो मेरा जो VS कोड का जो सेटअप है वो डाउनलोड होना चालू हो चुका है और ये कुछ सेकंड के अंदर डाउनलोड हो जाएगा। और ये टोटली डिपेंड करता है आपकी नेटवर्क स्पीड पे। देखो मेरा जो VS कोड सेटअप है वो डाउनलोड हो चुका है। अब मैं इसको यहाँ से डायरेक्ट ओपन कर लेता हूँ। तो जैसे मैं उसको ओपन करता हूँ मेरे सामने एक ऐसा पॉपअप आ जाता है। तो पहले मैं इन सबको बैकग्राउंड को क्लियर कर देता हूँ। देखो ये रहा मेरा VS कोड का सेटअप। देखो ये जो पहला जो आया ना ये सारी टर्म एंड कंडीशंस है, अगर आप इसको पढ़ना चाहो पढ़ सकते हो। अभी डायरेक्ट मैं इसको एक्सेप्ट कर देता हूँ और नेक्स्ट कर देता हूँ यहाँ से। जैसे इसको मैं नेक्स्ट करता हूँ देखो मेरे से VS कोड पूछ रहा है कि आपको इसको इंस्टॉल कहाँ पे करना है। तो मैं अपने डिवाइस के हिसाब से इसको चेक कर लेता हूँ कि मुझे कहाँ पे करना है। तो आप अपने पास देख लेना। देखो मैंने अपने डिवाइस के अंदर इसकी लोकेशन सेट कर दी है, ब्राउज बटन पे जाके आप भी अपने सिस्टम के अंदर इसको सेट कर सकते हो कि आपको कहाँ पे डाउनलोड करना है। अब मैं यहाँ से डायरेक्ट नेक्स्ट के ऊपर क्लिक करता हूँ। जैसे मैं नेक्स्ट पे क्लिक करता हूँ तो आपके सामने देखो एक ऐसा
विंडोज ओपन, जैसे उस पर मैं नेक्स्ट करता हूँ तो आपके सामने एक ये आता है, इस पर भी आपको डायरेक्ट नेक्स्ट ही कर देना है। अब देखो आपको ये जो एडिशनल टिक आ रखा है यहाँ पे डेस्कटॉप आइकन का, इस पे आपको क्लिक करना है। इससे होगा कि आपके जो डेस्कटॉप होता है वहां पे एक शॉर्ट आइकन बनकर आ जाएगा, जिसपे आप डायरेक्ट क्लिक करके VS कोड को इन फ्यूचर ओपन कर पाओगे। तो यहाँ से मैं नेक्स्ट कर लेता हूँ, और उसके बाद जो अभी आपने पीछे सेलेक्ट किए थे उन सब आ चुके हैं। देखो मेरी लोकेशन आ चुकी है यहाँ पे, मेरा जो फोल्डर का नेम है वो आ चुका है। एडिशनल मैंने यहाँ पे डेस्कटॉप क्रिएट के लिए मैंने एक एडिशनल आइकन मैंने यहाँ पे क्रिएट किया था, वो आ चुका है। तो यहाँ पे जो इंस्टॉल का बटन आ रहा है इसका आपको, तो यहाँ पे जो इंस्टॉल का बटन आ रहा है इसके ऊपर आपको डायरेक्ट क्लिक कर देना है। जैसे ही आप इंस्टॉल के बटन पे क्लिक करते हो देखो आपके सामने जो ये है इंस्टॉलेशन स्टार्ट हो चुकी है। तो ये कुछ देर के अंदर इंस्टॉल हो जाएगा। तो हमारा जो VS कोड है वो डाउनलोड हो चुका है और हमारे सिस्टम के अंदर अच्छे से सेटअप भी हो चुका है। तो मैं इसको यहाँ पे डायरेक्ट फिनिश कर देता हूँ। तो देखो जैसे हमारा VS कोड इंस्टॉल हो चुका है और ये आपको सामने आइकन आ चुका है यहाँ पे ऑटोमेटिक बन के। अब जैसे मैं इसको क्लिक करता हूँ और इसको ओपन करता हूँ तो आपके सामने एक ऐसी स्क्रीन ओपन हो जाती है, जिसके अंदर आपको यहाँ पे देखो न्यू फाइल ओपन फोल्डर इन सब ऑप्शन आ रहा है। तो मैं डायरेक्ट देखो यहाँ पे एक्सप्लोर के बटन पे जाता हूँ और यहाँ पे देखो मैं अपनी HTML फोल्डर के अंदर हूँ। और यहाँ पे देखो जो ये आइकन आपको दिख रहा है ये है न्यू फाइल का, इस पे मैं क्लिक कर लेता हूँ। और मैं एक इंडेक्स फाइल को बना लेता हूँ यहाँ पे HTML करके। देखो मैंने यहाँ पे कर ली है HTML करके इंडेक्स फाइल को क्रिएट। और मैं यहाँ से एक बॉयलर प्लेट को जनरेट कर लेता हूँ एंटर करके डायरेक्ट। देखो मेरे सामने एक जो HTML की बेसिक बॉयलर प्लेट है वो जनरेट हो चुकी है और VS कोड का हमारा कोड आ चुका है। तो देखो जो हमारा VS कोड है वो अच्छे से इंस्टॉल हो चुका है। अगर आप इसको रन करके देखना चाहते हो तो यहाँ से गो लाइव कर सकते हो। अब देखो गो लाइव कैसा है मेरे पास, देखो मैंने आपको बताया था ना इसमें काफी एक्सटेंशन होते हैं। तो मैं जैसे एक्सटेंशन पे क्लिक करता हूँ तो यहाँ पे अगर मैं सर्च करता हूँ लाइव सर्वर SCRVER, तो मेरे सामने देखो ये जो पहला ऑप्शन आ रहा है लाइव सर्वर का, इस पर मैं क्लिक करता हूँ। अभी जैसे मेरे पास ये पहले से इंस्टॉल है, आपको यहाँ पे इंस्टॉल का बटन आ रहा होगा। तो मैं उस पर जैसे इंस्टॉल करता हूँ तो ये ऑटोमेटिक मेरे जो VS कोड के साथ है वो इंस्टॉल हो जाता है। इसके अंदर आपको कोई सेटअप करने की कोई जरूरत नहीं पड़ती। डायरेक्ट आप अपने कोड पे आओ, और इसको मैं यहाँ से बंद कर देता हूँ। आप अपने कोड पे आओ और नीचे आपको यहाँ पे गो लाइव का बटन आ जाएगा उस वक्त, जैसे आप उसको डाउनलोड करोगे। तो मैं इस पे गो लाइव कर देता हूँ। अब ये देखो ये जो वेबसाइट है मेरी एक लाइव होने लग जाएगी ऑटोमेटिक। तो आप देख सकते हो कि क्रोम के अंदर जो मेरी वेबसाइट है वो ओपन हो चुकी है। अब देखो यहाँ पे कुछ लिखा नहीं आ रहा क्योंकि मैंने उसके अंदर कुछ भी कोड को लिखा ही नहीं। मैं यहाँ पे लिख के देख लेता हूँ, जैसे पैराग्राफ क्रिएट करता हूँ और हेलो वर्ल्ड, और मैंने अपने हेलो वर्ल्ड पैराग्राफ में लिख लिख दिया। मैं यहाँ पे आके अपने जो ब्राउजर को रिफ्रेश करता हूँ तो आप देख सकते हो कि जो हेलो वर्ल्ड मैंने प्रिंट किया था वो भी यहाँ पे आ चुका है। और इजीली हमारे कंप्यूटर के अंदर VS कोड अच्छे से इंस्टॉल हो चुका है। अगर आपको इस प्रोसेस में कोई भी दिक्कत आ रही है तो आप कमेंट के अंदर मुझसे पूछ सकते हैं, मैं आपको वहाँ पे गाइड कर दूंगा कि कैसे इसको अच्छे से इंस्टॉल करना है। आज के इस वीडियो में इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो के अंदर।